नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो पर। दोस्तों यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और आप बिहार में ही रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, खुद का कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अब आपको नीतीश कुमार सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक नई योजना का शुभारंभ किया है और इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इस योजना के तहत बिहार राज्य के युवा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपको बिहार सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसमें से 5 लाख रुपए अनुदान होगा, यानी 5 लाख रुपए पे आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा और 5 लाख रुपए जो बचे हुए होंगे उस पर आपको 1% का ब्याज देना है और 84 किस्तों में से लौटाना होगा। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ लें, देख लें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, ये है वो वेबसाइट जिसके ज़रिए आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने 18 जून को इस वेबसाइट का शुभारंभ किया है और इस पर अगले 3 महीने तक के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर आवेदन लेने के लिए आपके पास जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या आपके पास आईडी होनी चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ से लोन मिल पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप बिहार के अस्थायी निवासी हों, ये कंफर्म होना चाहिए, यानी आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कम से कम इंटरमीडिएट या बोले तो 12वीं या ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं से कम आप अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। साथ ही आपका जो इकाई है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो भी आप बिजनेस खोलेंगे, उसका प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। आपकी इकाई का प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना अनिवार्य है। प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है उसे निजी पैन कार्ड पर भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो ये आसानी से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। इसके अलावा आपका करंट अकाउंट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, तब जाके आप इस पर अप्लाई करें। इसके अलावा आपके पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो होने चाहिए निवास का प्रमाण पत्र, पहले ही मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो लगेगी और आपके साइन अपलोड करने पड़ेंगे। और एक बात और ध्यान से देख लीजिए, करंट अकाउंट संकल्प के निर्गत की तिथि SC ST के लिए दिनांक 17/5/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ। दोस्तों, SC ST के लिए कहा गया है कि करंट अकाउंट दिनांक 17/5/2008 के बाद का होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और नहीं है तो आप इसे इकट्ठा कर लें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है।
फ्रेंड्स, यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और आपने इकट्ठे कर लिए इन सबको, तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पंजीकरण पर क्लिक करना है। पंजीकरण पर क्लिक करने के तो दोस्तों पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलता है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको अंतिम नेम डालना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है, लिंक का चयन करना है। लिंक का चयन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी। तो हम यहाँ युवा उद्यमी के लिए ले रहे हैं तो युवा उद्यमी लगाएंगे। और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको फिल करना है और उसके बाद आपके पास एक नया फॉर्म आएगा जिसे आपको फिल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फिलअप करने के बाद आपके सामने इस तरीके का फॉर्म आएगा जिसे आपको भरना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद लिंग, फिर जन्म तिथि, उसके बाद पिता या माता, पति, अभिभावक का नाम यानी पेरेंट्स का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भी डालना है और स्टेट आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा जो आपने पहले डाला था और ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आवेदन का प्रकार में युवा उद्यमी आ जाएगा जो कि हमने पहले ही चुन लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जाति बतानी है। जाति बताने के बाद आपने उच्चतम शिक्षा कितनी प्राप्त की है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरमीडिएट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है, आपका क्या रोल नंबर था, किस साल आपने पास किया, आपके क्या क्या विषय थे, वो यहाँ पर जानकारी देनी है। उसके बाद यदि आपने कोई और भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी आप देंगे। दक्षता प्रशिक्षण के अंदर आपको ये जानकारी प्रदान करनी है। इसके बाद आपको अपने परिवार की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको अपना फैमिली डिटेल भरना है। फैमिली डिटेल में यहाँ पर फैमिली डिटेल में आपको आप क्या काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देने हैं। यदि आप खुद का रोज़गार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार कर देंगे, या आप बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गार का चयन करेंगे। आप अपना जो काम भी कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपके व्यवसाय से आपकी मासिक आय कितनी हो जाती है आपको यहाँ पर लिखनी है। आप अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। उसके बाद मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, आपके परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है, जैसे कृषि या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी है आपके परिवार की मुख्य व्यवसाय वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी होती है उसकी जानकारी आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो आप हाँ या नहीं ये बताएंगे। यदि है तो हाँ, नहीं है तो ना कर देंगे। इसके बाद आपको अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देना है, जैसे उसका नाम, वो क्या काम करते हैं, उनके कार्यालय का पता, आवेदक के संबंध, ठीक है, ये जानकारी देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको संस्था का विवरण, यानी जिसके लिए आप ये लोन ले रहे हैं, जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है।
यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो ना। लेकिन आप हाँ करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेना है। उसके बाद आप कहाँ पर अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उस जगह की आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर वो सारी जानकारी आप दे देंगे, वहाँ का एड्रेस, क्या नाम है आपके फॉर्म का, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे। और आपने जो फॉर्म भरा है तो आप फाउंडर हुए तो यहाँ पर आप फाउंडर डाल देंगे। इसके बाद ये सारी जानकारी देने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी यहाँ पर देंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या काम करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी आपको सटीक देनी है, सही देनी है, गलत जानकारी ना दें वरना आपका एप्लीकेशन खारिज हो सकता है। दोस्तों इसके बाद आप कहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो क्या ज़मीन साइट का पहचान हो गया, आपने ज़मीन का चयन कर लिया है जहाँ पर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद आप वहाँ उस भूमि का क्षेत्रफल यहाँ पर डालेंगे, उस क्षेत्र का एरिया कितना है ये बताएंगे। किराए पर आपने लिया है या आपका खुद का है, तो यदि आपने किराए पर लिया है तो किराए पर लिखेंगे और यदि आपका खुद का है तो आप सेल्फ लिख देंगे। उसके बाद आपके पास निवेश करने के लिए कितना रुपया है, पूंजी निवेश का विवरण यहाँ पर देना है। परियोजना पर कितनी लागत लगी वो आपको यहाँ पर बतानी है, तो आप यहाँ ज़्यादा बताएंगे कि आपको इतनी लागत हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है आप अपने व्यवसाय के अनुसार यहाँ पर भर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे कितना खर्चा आपको इस सब में लगा है या लगेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सभी जानकारी आप अच्छी तरीके से सोच समझ के अपने अनुसार यहाँ पर डालेंगे। ये सारी जानकारी करने के बाद आपसे आपके बैंक का जो आपसे करंट अकाउंट की बात मैंने शुरुआत में ही की थी उसकी जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी। तो आप बैंक का नाम, बैंक की शाखा, खाते का प्रकार करंट ही रहेगा, IFSC कोड, खाता संख्या, ट्रांजैक्शन ID, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपसे जो मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा रखने के लिए बोला था वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी और 12वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी। फिर उच्चतम शिक्षा की मार्कशीट यदि आपने उससे ज़्यादा पढ़ाई की है। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, फिर आपके संस्था का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, कैंसल चेक एक यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी और साइन करने पड़ेंगे, उस साइन को अपलोड करना है। उसके बाद यदि आपने ज़मीन को किराए पर लिया है अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए तो किरायानामा यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपने यदि कोई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो स्टार लगे हुए हैं ये आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जहाँ पर स्टार नहीं लगा है जैसे कि ये किरायानामा वाला है, कौशल प्रशिक्षण वाला है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये था फॉर्म और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी भी आप में को कोई कन्फ्यूज़न है कि कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। तो फ्रेंड्स आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है कि गवर्नमेंट आपको फ़ंड दे रही है। 5 लाख रुपए तक आपको फ्री में दे देगी और 5 लाख रुपए 1% का ब्याज आपसे सिर्फ लेगी। तो बहुत ही अच्छा ये स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने व्यवसाय को स्टार्ट कीजिए या फिर बढ़ाइए उसे। तो फ्रेंड्स इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।